नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आपको इंडियन हॉकी टीम के बारे में बताऊंगा। इंडियन हॉकी टीम ने 75 में पहला विश्व कप जीता था और बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस था इनका ओलंपिक हिस्ट्री में। उसमें 87 विक्ट्रीज, मतलब 142 मैचेस में से 87 में ओलंपिक्स में ये विजय पाई थी इन्होंने, इंडियन टीम ने। और सबसे ज़्यादा स्कोर भी ओलंपिक्स में अभी तक हम लोग दाग चुके हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये हमारी टीम पहली टीम थी जिन्होंने जो है ओलंपिक्स जीते बिना गोल खाए। कब से कब के बीच में? 1928 से 56 के बीच में हम लोगों ने जो जीते थे गोल्ड। उसका ब्यौरा मैं आपको अभी इसके बाद में बताऊंगा। तो जो हमारे मेन ब्लूज हैं हॉकी टीम के जो खिलाड़ी हैं, वो मतलब एशिया की एक सफल टीम कह सकते हैं। काफ़ी सफलता अर्जित की उन्होंने। इन्होंने जो है 4 बार एशियन गेम्स जीते हैं। 1966 में, 1998 में, 2014, 2014 में और 2022 में। हमारी टीम जो है टॉप पे आई थी एशिया कप में 2003 में, 2007 में और 2017 में। और हमारी इस टीम ने करीब मान के चलो आप 43 मैच, मतलब 56 मैचेस एशिया कप में जो अभी तक 56 मैच हुए इसमें से 43 हम जीत चुके और रिकॉर्ड होल्ड करते हैं सबसे ज़्यादा जीत का। और विनिंग परसेंटेज भी इनकी काफ़ी ज़्यादा है। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो उसमें भी हमारी टीम काफ़ी सफल है। तो उसमें 5 बार हम अभी हाल ही में हमने जीते। तो शुरुआत हुई थी 2011 से, फिर 2016, फिर 18, फिर 23, फिर अभी हमने चीन में जाके 1-0 से हराया था। तो इस तरह से जो है 5 बार हम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं। तो अभी इंडिया ने जो है 30 ऑफिशियल इंटरनेशनल टाइटल्स अर्जित कर चुके हैं। और इंडिया की जो राइवलरी पाकिस्तान से काफ़ी है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे एशिया कप हो, चाहे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी ही क्यों ना हो। तो हमारे गोल्डन ईयर्स मैंने आपको बताया 28 से 59 के बीच में थे। हमने 28 हमने हराया था ऑस्ट्रिया को 6-0 से, बेल्जियम को 9-0 से, स्विट्जरलैंड को 5-0 से। एक भी गोल नहीं खाया था भाई। फिर जो है नीदरलैंड को 3-0 से फाइनल्स में, और कैप्टन हुआ करते थे जयपाल सिंह मुंडा। फिर उसके बाद में जो है 1932 में दोबारा जीते जापान के विरुद्ध 11-1 से। हाँ, एक गोल खाया था जापान से, जीते यूनाइटेड 24। हाँ, नहीं, मैं थोड़ा यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ बताना चाह रहा था। तो जो 32 के ओलंपिक्स में 11-1 से हम जीते थे जापान के विरुद्ध, और 24-1 से जीते थे यूनाइटेड स्टेट्स के विरुद्ध। और जो है ध्यानचंद आपको याद है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल दागे हैं, 570 करीब। और तो उन्होंने 8 गोल किए थे इसमें। और इनके साथ में थे एक रूप सिंह, जिन्होंने 10 गोल किए थे। और ये मतलब मान के चलो आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री कहते हैं मार्जिन ओलंपिक गेम्स में अभी तक। और फिर उसके बाद में थर्ड टाइटल, स्टेट टाइटल जीता 36 में। और इसमें हमारे जो कैप्टन कौन थे? ध्यानचंद, हम सब ध्यानचंद से मेजर ध्यानचंद। और उसके बाद में इसमें बताना चाहूँगा आपको, जापान इसमें
36 के ओलंपिक्स में जापान को 9-0 से, हंगरी को 4-0 से, यूनाइटेड स्टेट्स को 7-0 से, और सेमीफाइनल में हम लोगों ने हराया था फ्रांस को 10-0 से। और उसके बाद में जो है फाइनल हमने फेस किया था जर्मनी से, और हमने जो है जीता था 8-1 से, और ये भी बड़ी जीत मानी जाती है ओलंपिक के फाइनल की। तो इस तरह से 3 टाइटल लगातार जीते, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। फिर उसके बाद में वर्ल्ड कप जो है अभी जो हमारा जो ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है वर्ल्ड वार जो है दूसरा आ गया बीच में, आपको मालूम ही है। तो 40 से 44 तक कैंसिल हो गया ओलंपिक्स, तो यहाँ पर नहीं हो पाए थे। फिर उसके बाद में जो 48 के ओलंपिक्स हुए, तो इसमें फिर हमने अपनी जीत को दोबारा से कंटिन्यू किया। 8-0 से जीते ऑस्ट्रिया है ना, अर्जेंटीना से 9-1 से, स्पेन से 2-0 से, और फाइनल जो है हम लोग ग्रेट ब्रिटेन से हमने हुआ था हमारा फाइनल, और पहली बार हम लोगों ने इसको फेस किया था। अच्छा, उस टाइम उस समय में जो है ब्रिटिश की टीम जो है काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, और अभी भी है, तब भी हुआ करती थी। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने जीता था 2008 और 2020 में, तो ये बैटल ऑफ चैंपियंस बोल रहे थे लोग बाग, लेकिन इंडिया ने इसमें भी 4-0 से शिकस्त दी किसको, ग्रेट ब्रिटेन को, और हमारे लिए तो काफ़ी अच्छी स्वीट थी। और उसके बाद में जो है आपको मालूम ही है कि फिर हम लोग जो है 47 में हम लोग आज़ाद हुए थे, तो मतलब 47 में आज़ाद हुए, उससे जस्ट ईयर बिफोर हम लोगों ने जीती ये जीत, तो ये भी एक बहुत बड़ी जीत रिकॉर्ड की जाती है। फिर आ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। फिर 52 और 56 में भी हम लोगों ने 2 गोल्ड जीते। 52 में जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें दोबारा से ऑस्ट्रिया को 4-0 से, ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से सेमीफाइनल में, और हमने नीदरलैंड्स को हराया था 6-1 से फाइनल में। ठीक है, और ये मैच जो है बलबीर सिंह ने जो 5 गोल, उनका जो मैजिकल परफॉर्मेंस था, उसके लिए याद किया जाता है, और आज भी जो है ये ओलंपिक रिकॉर्ड है। फिर जो 56 के ओलंपिक्स हुए थे, उसमें हमने हराया था अफगानिस्तान को 14-0 से, यूनाइटेड स्टेट्स को 16-0 से, सिंगापुर को 6-0 से ग्रुप के स्टेज में, और इंडिया ने जो है डिफीट किया था जर्मनी को 1-0 से सेमीफाइनल में, और फाइनल में जो है हम लोगों ने पाकिस्तान को 1-0 से हराया था। तो हम लोग की जो राइवलरी है क्रिकेट की, वो इस तरह से स्टार्ट हुई थी 56 के ओलंपिक्स से। फिर दोबारा मिले 58 में हम पाकिस्तान से एशियन गेम्स में, और 0-0 ड्रॉ हुआ। फिर हमने उन्हें जापान को 8-0 से, साउथ कोरिया को 2-1 से, मलेशिया को 6-0 से हराया, लेकिन पाकिस्तान ने क्लेम कर लिया गोल्ड एशियन गेम्स में, क्योंकि उनका एवरेज अच्छा था। 58 की बात हो रही है भाई। तो जो है ये पहली बार ऐसा हुआ था 58 में कि इंडिया ने फिनिश किया रनर अप। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट हमारा जो डोमिनेंस का था 60 और 80 के मध्य, वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। तो 60 की जो ओलंपिक्स हुए, उसमें हम लोगों ने डेनमार्क को 10-0 से हरा के शुरुआत की थी, और नीदरलैंड्स को 4-1 से, न्यूजीलैंड को 3-0 से। उसके बाद में इंडिया ने डिफीट किया ऑस्ट्रेलिया को और ग्रेट ब्रिटेन को फाइनल, क्वार्टर फाइनल में और सेमीफाइनल्स में। फाइनल में ये एक नए एरा की शुरुआत हुई। पहली बार इंडिया ने मैच हारा ओलंपिक्स में 0-1 पाकिस्तान से। तो ये जो है हम लोग का एक, जो हम लोग के
चला आ रहा था जीत का एक सिलसिला, वो हम लोग का जो छठा गोल्ड हम लोग का सपना था, वो मतलब टूट गया वो, ये हारा के। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया लॉस्ट ए मैच एट द ओलंपिक्स, 0-1 लॉस टू पाकिस्तान इन द फाइनल विच एंडेड इंडियाज स्ट्रीट of 6 successive gold medals and 30 मैचेस अनबीटन रन। फिर उसके बाद में 2 साल बाद इंडिया गई दोबारा से सिल्वर मेडल जीतने, या फिर कह सकते हैं जीता, जो 1962 के एशियन गेम्स हुआ था उसको। फिर बहुत मजबूती से इंडिया ने कमबैक किया 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स में। उन्होंने जीत दर्ज की हांगकांग के विरुद्ध, बेल्जियम के विरुद्ध, नीदरलैंड्स के विरुद्ध, मलेशिया और कनाडा के विरुद्ध, और ड्रॉ किया था स्पेन और जर्मनी से। सेमीफाइनल में इंडिया ने हरा ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से, और फाइनल में हमने पाकिस्तान को हराया। तो हम लोगों ने ये 7वां गोल्ड मेडल हम लोगों ने जीता, ठीक है। और इस तरह से हमने देखा कि हम लोग ने कैप्चर किया पहला गोल्ड मेडल 66 में भी एशियन गेम्स में, किसको हराते हुए, पाकिस्तान को। तो इस तरह से जो है हमारा परफॉर्मेंस है। 68 के मैक्सिको ओलंपिक्स में इंडिया ने अच्छा शुरुआत की, लेकिन हमारी शुरुआत हुई लॉस अगेंस्ट न्यूजीलैंड। लेकिन बाकी के पूरे मैच जीते, बाकी पूरे 6 मैच जीते। वेस्ट जर्मनी के विरुद्ध, जापान, स्पेन, मैक्सिको, ईस्ट जर्मनी, बेल्जियम, ठीक है। फिर उसके बाद में इंडिया का थोड़ा सा अलग तरह का परफॉर्मेंस हो गया। पहली बार वे हारे सेमीफाइनल में, ऑस्ट्रेलिया ने हराया, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल जीत ही लिया, किसको हरा के, जर्मनी को हरा के। फिर हम 72 के ओलंपिक्स में देखते हैं, ऐसे ही आए, ग्रेट ब्रिटेन को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, कीनिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, मैक्सिको को हराया, लेकिन ड्रॉ कर गए हम किसके विरुद्ध, नीदरलैंड्स और पोलैंड के विरुद्ध। फिर पाकिस्तान ने हमको सेमीफाइनल्स में हरा दिया, और थर्ड प्लेस में हम लोगों ने, मतलब थर्ड प्लेस के लिए हम लोगों ने किसको हराया, नीदरलैंड्स को, और ब्रोंज हम लोगों ने क्लेम किया। तो इस तरह से जो है इंडिया ने ब्रोंज जीते 71 वर्ल्ड कप में, जीत दर्ज की थी जो कीनिया के विरुद्ध, ठीक है। थर्ड पे आ गए थे हम लोग। फिर 73 के वर्ल्ड कप में इंडिया ने डिफीट किया था पाकिस्तान को सेमीफाइनल्स में, लेकिन हार गए थे नीदरलैंड्स के विरुद्ध फाइनल में, जो पेनल्टी शूट आउट हुआ था उसमें। फिर क्योंकि मैच 2-2 से बराबरी पे था। फिर 75 के वर्ल्ड कप में इंडिया ने डिफीट किया मलेशिया को सेमीफाइनल में। फिर वो बड़े आगे पाकिस्तान मिली, और फिर पाकिस्तान को उन्होंने हराया, और पहला टाइटल वर्ल्ड कप को उन्होंने 75 में जीता। 76 के ओलंपिक्स में एस्ट्रोटर्फ हॉकी पिच इंट्रोड्यूस हुई थी, आपको मालूम है। एस्ट्रोटर्फ मतलब कृत्रिम घास, जिस पे बॉल बहुत तेज़ी से भागती है। तो इंडिया का इसमें थोड़ा सा मतलब जो कंट्रोलिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी गेम के ऊपर, इस घास पर, तो उनका डोमिनेंस यहाँ देखा थोड़ा सा कम पड़ गया, और पहली बार खाली हाथ आए 1976 के ओलंपिक्स में। फिर 80 के ओलंपिक्स में जो मॉस्को में हुए थे, इंडिया ने अच्छा अपना हिसाब किताब जमाया। 18-0 से हराया तंजानिया को, 2-2 से ड्रॉ किया पोलैंड और स्पेन के विरुद्ध। फिर जीत दर्ज की थी क्यूबा के विरुद्ध 13-0 से, और सोवियत यूनियन
के को उन्होंने 4-2 से हराया था। फिर उसके बाद में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था 8वीं रिकॉर्ड 8th टाइम, किसको हराते हुए, स्पेन को। तो ये हम लोगों का जो है 8 बार का गोल्ड का आपको मैंने ब्यौरा दिया। हम लोग का जो डिक्लाइन हुआ था वो 81 से 97 के, या कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरी टीमें थी उनका बोलबाला हो गया। तो मैंने आपको बताया कि 1980 ओलंपिक सक्सेस इंडिया परफॉर्मेंस डिक्लाइन एंड द फॉलोइंग डिकेड्स रिजल्टेड इन ए लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स फॉर द नेशनल टीम। फिर कोई मेडल नहीं जीता वर्ल्ड कप में, ओलंपिक्स में, लेकिन एशिया में टॉप टीम रही और काफ़ी मेडल जीते उन्होंने, बड़े, कभी सिल्वर कभी ये। फिर 82 के जो वर्ल्ड कप में जो इंडिया ने होस्ट किया था वो 5वें नंबर पे आया और टीम पाकिस्तान के हाथों हारी थी 1982 के एशियन गेम्स में भी और इनॉग्रेल एशियन गेम जो कि हुए थे कराची में। फिर इंडिया ने जो है एंड किया था मतलब ये मान के चले कि 86 में और 82 में हम लोगों को ब्रॉन्ज ही मिल पाया था और सिल्वर मिल पाया था 1985 एशिया कप में और 1989 की एशिया कप में। Their only gold medal success in a big tournament in the decade came at the 1985 सुल्तान अजलन शाह कप, इसमें उनको मिला। और 1991 में जो सुल्तान अजलन शाह कप, मतलब 85 का और 91 का, उसमें फाइनल्स में पहुंचे। और 94 एशिया कप बट लॉस्ट टू साउथ कोरिया इन द फाइनल। तो इस तरह से आप समझिए कि 85 के सुल्तान अजलन शाह कप और 91 का सुल्तान अजलन शाह कप जो है जीते फाइनल में, और एशिया कप 94 का और जीते, लेकिन उसके बाद में किससे हार गए, साउथ कोरिया से। और लेकिन हाँ 95 का सुल्तान अजलन शाह कप हम लोग जीते। अब इसमें 2-4 चीज़ें और हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगा। वैसे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो ये है कि जो 2018 का एशियन गेम्स था वो हम लोगों के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हुआ, क्योंकि इंडिया का डिफेंडिंग चैम्पियंस था और फेवरेट भी था। लेकिन हमको सरप्राइज़ किसने कर दिया, मलेशिया ने सेमीफाइनल में। फिर हम लोगों ने क्या जीता, ब्रॉन्ज, पाकिस्तान को हरा के 2-1 से। और टीम ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमबैक किया था, स्ट्रॉन्गली कमबैक किया था। 2018 की एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में गोल्ड उनको मिला था 18-19 में। फिर मेंस, ठीक है। फिर इंडिया ने जो अच्छा प्ले किया था 18 का, और उसके बाद में फिर वो लॉस्ट कर गए थे किससे, नीदरलैंड्स के। तो ये तो है ब्यौरा। अब मैं आपको 2-4 चीज़ें और बता देता हूँ, इससे पहले मैं इसको वाइंड अप करूँ इस वीडियो को। बिगेस्ट जीत हमारी 26-0 हांगकांग के विरुद्ध हमने दर्ज की थी 22 में, मतलब 22 अगस्त 2018 में। और बिगेस्ट डिफीट हम लोग को मिली है ऑस्ट्रेलिया के हाथों 8-0 14 अक्टूबर 2010 को। और सबसे ज़्यादा मैच खेले हैं दिलीप तिर्की ने, 412 रिप्रेजेंट किया है, 412 बार भारत को मतलब खेले हैं। और टॉप स्कोरर है मेजर ध्यानचंद, करीब 570 गोल उन्होंने किए हैं। वर्तमान में हमारे कैप्टन हरमनप्रीत सिंह हैं, काफ़ी अच्छे खेलते हैं। असिस्टेंट कोच हेलकेत साहब हैं और हेड कोच क्रेग फुलटन है। और हमारी जो फेडरेशन है हम जिसके अंतर्गत आते हैं वो है एशियन हॉकी फेडरेशन। तो ये तो था आपको हॉकी के बारे में। FIH में हमारी करंट रैंकिंग 5 की है
हाईएस्ट हमारी 3 गई थी 2021 और 23 के मध्य, और लोएस्ट गई थी 12 2007 में। पहला अपीयरेंस हमारा हुआ था 1926 में, 26 जून को, जिसमें हम लोगों ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध 5-2 से जीत दर्ज की थी। तब हम ब्रिटिश के अंडर हम हॉकी खेला करते थे। तो कुल मिला के ये मान के चलें आप कि ओलंपिक गेम्स में हम पहली बार 28 में अपीयर किया था, और करीब 28, 32, 36, 48, 52, 56, 64 और 80 में हम लोग का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है गोल्ड का। वर्ल्ड कप हम लोग एक बार जीत पाए हैं हॉकी का 75 में। एशियन गेम्स हम 4 बार जीत पाए हैं, 66, 98, 2014, 2022, 58 में हम पहली बार आए थे इस गेम में। और एशिया कप में जो है हम लोग 82 में आए थे, इसमें 2003, 2007 और 2017 हम जीत चुके हैं। तो ये तो था हॉकी के बारे में। अब समाप्ति पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारे खिलाड़ी तो बहुत हैं। जैसे अभी जो खिलाड़ी हैं, गोलकीपर है कृष्ण पाठक, सूरज करकेरा, कुछ हमारे खिलाड़ी फॉरवर्ड खेलते हैं, वो हैं अभिषेक नैन, सुखजीत सिंह, हरजीत सिंह हुंडल, उत्तम सिंह, गुरजोत सिंह, ये सब खिलाड़ी जो हमारे फॉरवर्ड हैं। कुछ मिडफील्ड है, मनप्रीत सिंह, मोहम्मद राहिल हुसैन, विवेक प्रसाद, नीलकांता शर्मा, राजकुमार, ये फॉरवर्ड मिडफील्ड खेलते हैं। और कुछ और खिलाड़ी हमारे वो है संजय राणा, जुगराज सिंह। ये हमारे जुगराज सिंह जो है ये काफ़ी अच्छा खेलते हैं। और हरमनप्रीत सिंह जो मैंने बताया कैप्टन, इनकी उम्र 28 साल है और काफ़ी अनुभव है इनको। 234 मैच खेल चुके हैं और करीब 205 गोल दाग चुके हैं। और हरमनप्रीत के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है पंजाब आर्म पुलिस में भी है, क्लब जो है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ये। तो खिलाड़ी काफ़ी अच्छे हैं, पंजाब से काफ़ी अच्छे खिलाड़ी आते हैं हमारे यहाँ पे, और काफ़ी स्टेमिना इस खेल में चाहिए। लेकिन जो मिलना चाहिए कवरेज मीडिया का वो भी नहीं मिल पाता, स्पॉन्सर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से क्रिकेट के जैसे लोकप्रिय तो नहीं है, लेकिन फिर भी संभावना काफ़ी हैं। और मैं मोदी गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा कि आप इसमें भी थोड़ा ध्यान दें ताकि ये टीम भी और ऊंचाई हासिल कर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।